हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमित शाह जीमेल से स्वदेशी जोहो मेल पर शिफ्ट हुए, कहा अब इसी आईडी पर मेल करें। जोहो मेल को श्रीधर वेम्बू ने बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीमेल से स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए हैं। शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने जोहो मेल पर आईडी बना ली है। आप सभी लोग अब इसी नए ईमेल एड्रेस पर मेल करें। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है, कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव पर ध्यान दें। मेरा नया ईमेल एड्रेस है amitshah.bjp@johomail.in। भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार के लिए इसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। जोहो मेल विदेशी ईमेल सेवाओं जैसे जीमेल और आउटलुक का भारतीय विकल्प है। इससे पहले 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सरकारी दफ्तरों को अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामों के लिए जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। दिवाली छठ पूजा के लिए सूरत के रेलवे स्टेशन पर भीड़। एक ही दिन में 9 ट्रेनों से 14,000 से ज्यादा लोग बिहार यूपी के लिए रवाना हुए। रेलवे स्टेशनों पर दिवाली छठ पूजा पर गांव जाने वालों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 9 ट्रेनों से लगभग 14,000 यात्री रवाना हुए। ये संख्या आरक्षित यात्रियों की है। इनमें जनरल की यात्रियों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि सुबह 8:40 बजे उधना दानापुर और 10:30 बजे ताप्ती गंगा ट्रेन से लगभग 4,000 यात्री रवाना हुए। दिवाली छठ पूजा के साथ इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी वजह से सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड भीड़ होने की संभावना है, जिसको देखते हुए रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। सितंबर में वेज थाली की कीमत 10% घटी, नॉनवेज थाली भी 6% सस्ती हुई। आलू प्याज के दाम घटने से कम हुई है कीमत। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 10% घटकर 28.17 रुपए हो गई है। पिछले साल सितंबर 2024 में वेज थाली की कीमत 31.31 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपनी प्राइस रोटी रेट RRR की रिपोर्ट में बताया है कि वेजिटेरियन थाली की कीमत अगस्त की तुलना में सितंबर में 3% घटी है। अगस्त में वेज थाली की कीमत 29 रुपए 10 पैसे थी। वहीं नॉन-वेज थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 6% घटकर 56 रुपए हो गई है। पिछले साल सितंबर 2024 में नॉन-वेज थाली की कीमत 59 रुपए 30 पैसे थी। पाकिस्तानी तालिबान के हमले में 11 पाकिस्तान के सैनिकों की जान गई। मुठभेड़ में 19 लड़ाके भी मारे गए। भारत पर हमलावरों की मदद का आरोप। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के हमले में मंगलवार रात को 11 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। इसमें 2 अधिकारी और 9 सैनिक शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना TTP के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें TTP के 19 लड़ाके भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने आरोप लगाया है कि हमलावरों को भारत का समर्थन मिल रहा है। सेना ने दावा किया है कि वह इसे खत्म करने में जुटी है और पिछले कुछ महीनों से TTP ने पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इस बार जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को एटम के नए डिजाइन बनाए, प्रदूषण हटाने, रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में इस्तेमाल। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जापान के कुसुमो कितागावा और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबinson और अमेरिका के उमर M यागी को मिला है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसका ऐलान कर दिया है। इन्होंने ऐसे एटम बनाए हैं जिनमें बड़े बड़े खाली हिस्से होते हैं, जिनसे गैस और अन्य रासायनिक पदार्थ आसानी से गुजर सकते हैं। इन संरचनाओं को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOF कहते हैं। इसमें ऐसे क्रिस्टल बनते हैं जिनसे बड़े खाली हिस्से इनमें होते हैं। एक खास तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं ताकि वे किसी खास चीज को कैप्चर कर सके या स्टोर भी कर सके। इनका इस्तेमाल रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, प्रदूषण हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने, जहरीली गैसों को स्टोर करने या फिर रासायनिक क्रियाओं तेज करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, हमारे मिलिट्री एक्शन से मोदी की लोकप्रियता घटी। बिहार में चुनाव के कारण भारत भड़काऊ कार्रवाई कर रहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिहार चुनाव की वजह से भारत भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यह बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी को दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मई में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से मोदी की लोकप्रियता घटी है। मोदी के समर्थक भी अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। आसिफ ने संघर्ष के दौरान 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराने का दावा भी किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ युद्ध हो सकता है। मैं तनाव नहीं चाहता, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर युद्ध हुआ तो हम पहले से बेहतर जवाब देंगे। अटल पेंशन योजना के लिए नया फॉर्म पेश, अब पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। बता दें कि सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया है। ये फॉर्म 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। पुराना फॉर्म 30 सितंबर 2025 के बाद बंद कर दिया गया है। सोना 1,21,000 रुपए पार, लगातार तीसरे दिन कीमत बढ़ी। इस साल अब तक 45,637 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी भी 1,50,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर। सोने चांदी के दाम फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,858 रुपए बढ़कर 1,21,799 रुपए पहुंच गए हैं। इससे पहले बीते दिन ये 1,19,941 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,342 रुपए महंगी होकर 1,50,783 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है और बीते दिन ये 1,48,441 रुपए पर थी। सीरप से 23 लोगों की जानें गई। छिंदवाड़ा में सिविल सर्जन को हटाया। ड्रग इंस्पेक्टर ने डिप्टी CM को गिनाई लैब की खामियां। परासिया आएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है और इस मामले में एक और एक्शन हुआ है। डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन नरेश गोन्नाडे को हटा दिया है। उनकी जगह पर डॉक्टर सुशील दुबे नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। नरेश गोन्नाडे CMHO भी हैं। उनके पास सिविल सर्जन का प्रभार भी है और इसके बाद उनसे सिविल सर्जन का चार्ज वापस ले लिया गया है। बता दें कि इससे पहले डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने उन्हें लैब की खामियां गिनाई। स्वास्थ्य मंत्री मृतक बच्चों के परिजन से भी मिले और इससे पहले डिप्टी CM रात को नागपुर पहुंचे थे। यहां वे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती बीमार बच्चों से मिले। इसके बाद शुक्ल छिंदवाड़ा पहुंचे। इस बीच खबर यह भी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 या 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक वे परासिया में कप सिरप पीने से मृत बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मिले नोएल टाटा N चंद्रशेखरन। केंद्र ने कहा, घरेलू झगड़े जल्द सुलझाएं, 16 लाख करोड़ के ग्रुप पर असर ना हो। टाटा सन्स की बोर्ड सीट को लेकर हुए विवाद के बीच 7 अक्टूबर को सीनियर लीडरशिप ने गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 45 मिनट की मीटिंग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा कि घरेलू झगड़े को जल्द निपटा लिया जाए ताकि कंपनी पर इसका असर न हो। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह निर्मला सीतारमण के साथ टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा शामिल हुए। अब टाटा ट्रस्ट बोर्ड की 10 अक्टूबर को मीटिंग होगी। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक से मिली उनकी पत्नी गीतांजलि ने कहा, डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देंगे। वकील भी साथ में थे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने पत्नी गीतांजलि अंगमो से मुलाकात की। उनके साथ वकील रीतम खरे भी मौजूद थे। गीतांजलि ने अपने पति की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि आज रीतम खरे के साथ वांगचुक से मुलाकात की, डिटेंशन ऑर्डर हासिल किया जिसे हम कानूनी रूप से चुनौती देंगे। इस डॉक्यूमेंट में वांगचुक पर लगाए गए सभी आरोपों और NSA लगाने के कारणों का उल्लेख है। अब कानूनी टीम इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। एयरफोर्स चीफ बोले, पाकिस्तान को 4 दिन में धूल चटाई। योजना और दृढ़ निश्चय से क्या हासिल कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण। भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर मनाया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने शत्रु पर सिर्फ 4 दिनों में विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सावधानी के साथ योजना बनाकर, अनुशासन के साथ ट्रेनिंग और दृढ़ निश्चय के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। स्वदेशी हथियारों ने दुश्मन के इलाकों में अंदर तक सटीक प्रहार किया।
पीएम मोदी बोले, भारत कभी 2G के लिए जूझता था, आज सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी, 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें एडिशन का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे, उन्हें जवाब मिल गया है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के सभी जिले में 5G पहुंच गया है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। पीएम ने कहा कि भारत ने मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया। अब भारत उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये क्षमता है। पूरी दुनिया भारत की क्षमता को पहचान रही है। हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम और 5G मार्केट है। ये भारत में निवेश, नवाचार और निर्माण का सबसे सही समय है। जेल से छूटने के बाद आजम अखिलेश की पहली मुलाकात। रामपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख बोले, आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में छूटने के बाद पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत चली और इस दौरान आजम की पत्नी और बेटे भी मौजूद नहीं थे। बाहर निकलने पर अखिलेश ने कहा कि आजम साहब बहुत पुराने नेता हैं, उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा है। आजम खान हमारी पार्टी का दरख्त यानी पेड़ हैं। आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ये लड़ाई लंबी है और बड़ी है, उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में चचेरा भाई गिरफ्तार। हादसे के समय जुबिन के साथ मौजूद था। अभी असम पुलिस में डीएसपी है। सिंगर जुबिन गर्ग मौत मामले में असम पुलिस ने डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया है। संदीपन सिंगर के चचेरे भाई हैं। हादसे के वक्त वह सिंगापुर में साथ थे। अधिकारी ने बताया कि संदीपन से जुबिन की मौत के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ गैर इरादा हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का यहाँ केस दर्ज कर लिया गया है। जुबिन की मौत के मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है और इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके 2 बैंड सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को अरेस्ट किया गया था। पीएम मोदी बोले, मुंबई हमले का जवाब देना चाहती थी सेना, कांग्रेस ने विदेशी दबाव में रोक दिया, आतंकवादियों के सामने घुटने टेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2008 में 26 से 11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई न कर कमजोरी का संदेश दिया था और आतंकवादियों के सामने घुटने टेके थे। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार ने विदेशी दबाव में ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने यह बातें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन के दौरान कही हैं। पीएम ने मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम का नाम लिए बिना उनके बयान का जिक्र किया। 30 सितंबर को चिदम्बरम ने कहा था कि 26 से 11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी विधायकों का इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मुरारी गौतम और भरत बिंद। अजय निषाद की भी वापसी संभव। भभुआ सीट से आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक भरत सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। भरत बिंद ने मार्च 2024 में आरजेडी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का इस्तीफा 8 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 6 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। महादेव सट्टा ऐप मामले में 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल। इनमें निलंबित एएसआई चंद्रभूषण और कांस्टेबल भी शामिल। 2.5 साल से रायपुर सेंट्रल जेल में है बंद। महादेव सट्टा ऐप केस में 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछले 2.5 साल सभी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश ने और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई की है। इसके बाद आरोपियों को जमानत पर फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ता के वकील गगन तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से सभी 12 आरोपी को जमानत मिल गई है और इसमें कुछ छत्तीसगढ़ तो कुछ बिहार के हैं। इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जांच अधिकारियों ने कोर्ट में सभी दस्तावेज पेश किए हैं और इसके बाद बेल मिली है। इनमें 213 गवाह हैं और अभी भी मामले की जाँच चल रही है। आज का सुविचार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आप खुद पर धैर्य रखें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।